बिल्कुल प्रियंका, और यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं राउज आईएएस स्टडी सेंटर, जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। और अब सीआरपीएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है, आरएएफ, वो मौके पर मौजूद है। उनको आगे की जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भीड़ भी इकट्ठी होती दिखाई दे रही है। और अंदर फिलहाल जो रेस्क्यू था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, पानी निकल गया है। हालांकि जानकारी ये भी सामने आई थी कि करीब 2 से 3 मिनट के अंदर ही 12 फीट तक पानी भर गया था। एनडीआरएफ ने 14 छात्रों को बचाया भी था। और 7 बजे ये सूचना मिली थी एनडीआरएफ को, जिसके बाद 3 स्टूडेंट्स के शव भी निकाले जाते हैं। और फिलहाल आपको ये भी बता दूं कि जो डिसीज्ड है, जिन बच्चों की मौत हुई है, उन तीनों की आइडेंटिफिकेशन का जो काम है वो पुलिस ने शुरू कर दिया है। पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों से ये तीनों छात्र बताए जा रहे हैं। यहाँ पर पंकज आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं इन्हें कि क्या कुछ मौजूदा हालात हैं। एक बच्चा केरला का बताया जा रहा है, स्टूडेंट उत्तर प्रदेश की, तो दूसरी तेलंगाना की। आप तस्वीरें देखिए तो आरएएफ रैपिड एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तैनात कर दिया गया है, इनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि भीड़ भी ठीक है प्रगति, आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। प्रगति, जिस केरल के छात्र की आप बात कर रही हैं वो नेविन डॉल्विन है। जी हाँ, नेविन डॉल्विन जो अभी 7 से 8 महीने पहले ही केरल से आया था राजधानी दिल्ली, और उसने सोचा था एक प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, तैयारी करूंगा। पटेल नगर में आने के बाद कमरा भी ले लिया था, और वहीं पर आपको बता दें जेएनयू में पीएचडी की पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन उसने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भरोसा किया जो एक इलीगल जगह पर बना हुआ है, जहां पर सिर्फ नोट छापने की मशीन लगी हुई है। यहाँ पर आप देखिए लाइन सब लगे हुए हैं, पूरा व्यापार का अड्डा है। यहाँ पर इन कोचिंग सेंटर्स के मालिक आए, किसी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन जिन 3 बच्चों की जिंदगी चली गई बेवजह, क्योंकि वो पढ़ने आए थे छोटे शहरों से एक बड़े शहर में, राजधानी दिल्ली में, एक महानगर में बड़े सपनों को पूरा करने आए थे। पैसा जोड़ जोड़ के फीस देते थे और ऐसे उन छोटे छोटे सपनों को पूरा कर रहे थे, जिसके लिए बहुत मेहनत लगती है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस लाइब्रेरी में वो किताबों को खोलकर देश के कानून को, देश के सिस्टम को समझ रहे हैं, उसी राजधानी दिल्ली का सिस्टम इन बच्चों की जिंदगी को खत्म कर देगा। आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री है उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने का विषय है कि आखिर जिन लोगों ने वक्त पर जिम्मेदारी नहीं ली उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको खुद आकर अपनी गलती मानते हुए बोलना चाहिए कि वो उस पद पर रहने के हकदार नहीं है। क्योंकि दुर्गेश पाठक, हमने देखा था जब चुनाव होते हैं तो लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन आप सोचिए, एक नाले की गाद नहीं साफ करवाई, अब इन मशीनों का क्या फायदा। बिल्कुल, देखिए आप प्रियंका लगातार आपको जानकारी दे रही हैं। और आपको बता दें 3 छात्रों के नाम बताए जा रहे हैं, श्रेया, तानिया और नवीन। इसमें से श्रेया के जो चाचा हैं उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि यहाँ जो भी आरोपी है उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा ज़रूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं, ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई जीरो से दिखा रहे हैं। तो देखिए, हम लगातार आपको एक एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। हम इन मशीनों के बारे में बता रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं जो यहाँ सब गाद अब तक हटाई गई है। पहले से इसको लेकर शिकायत थी, लेकिन चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कैसे बेसमेंट में पानी भरता चला गया, कैसे बच्चे हेल्प और मदद की गुहार लगा रहे थे। एक रस्सी फेंकी गई तो बच्चों को कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि सीवर का यानी कि गटर का पानी था, गंदा पानी था, बच्चे आंख नहीं खोल पा रहे थे। लेकिन चश्मदीदों की जुबानी जरा सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा उस दर्द से जुड़ा हुआ। It was all started yesterday from 7 PM. We ran to the spot और हमें पता चला कि कोई गाड़ी गुजरी है जिसके वजह से वो जो कांच का जो डोर होता है वो टूट गया और उसके बाद फिर फ्लैश फ्लड की तरह पानी अंदर आई। तो हमारा ये अभी जो कंसर्न है, जो हम लोग यहाँ पर है कि कोई भी अथॉरिटी, एनी स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द रॉज आईएएस, एनी स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द एमसीडी, सम अथॉरिटीज नीड्स टू बी डन हियर। जस्ट वी वांट द इंफॉर्मेशन, द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैपन, number of that, how many people has been trapped, how many people have been evacuated. शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई
और लगातार देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पंकज जरा दिखाइएगा फिलहाल क्या हालात हैं। आप देखेंगे तो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी दिखाई दे रही है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी भी यहाँ पर लगातार मौजूद दिखाई दे रहे हैं। एएसपी लगातार समझा रहे थे, बच्चों को बातचीत उनसे कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप शांत हो जाइए। और यहाँ पर गुस्सा क्योंकि बच्चों का फूटता दिखाई दे रहा था, नाराजगी साफ तौर पर थी। कुछ बच्चे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। पंकज इधर आइएगा जरा, बच्चों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वो वहाँ मौके पर मौजूद थे उस वक्त, जो भी कुछ हुआ उनसे जानने की। जी प्रगति, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी प्रगति, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे साथ फायर के डायरेक्टर अतुल गर्ग जी हैं। अतुल जी, कल की घटना हुई, 3 बच्चों ने अपने जान गंवाए, उनके माता पिता रोते बिलखते हुए वहां इंस्टीट्यूट के पास पहुंचे, आपने भी देखा क्या हालात थे। और साथ ही जो नॉर्म्स के ऊपर लगातार ही सवाल उठाए जा रहे हैं बच्चों की तरफ से और साथ ही अभिभावकों की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले तो मैं छोटा सा इंसिडेंट का ब्रीफ दूंगा आपको। 7:10 में हमें कॉल मिली कि 2 से 3 बच्चे बेसमेंट में फंस गए पानी भरने की वजह से। हमने तुरंत 5 गाड़ियां वहां भेजी। बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ था और बेसमेंट और सड़क का लेवल 1 हो चुका था, तो इसलिए शुरू में जब हमने पंप निकाल के पानी निकालने की कोशिश की तो वो पानी जो था वापस बेसमेंट में जा रहा था। मतलब आप कह सकते हैं शुरू के आधा घंटे हमें कोई पानी निकालने में सक्सेस नहीं मिली, बिकॉज वाटर लेवल एट बेसमेंट एंड द रोड लेवल वर द सेम। जब पानी थोड़ा रोड पे रिसीड हो गया, जब चला गया, तब हमने निकाला और उसके आधा घंटे बाद हमें एक लड़की की वो बॉडी मिली, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी, और अभी ऑपरेशन पूरे ख़त्म हो चुके हैं। हमने पूरा बेसमेंट सक्सेसफुली खाली कर लिया। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही था कि जितना पानी हम निकाल रहे थे उतना वापस जा रहा था, क्योंकि फुल रोड वाज द वाटर एंड हम पानी उसको 10 मीटर 20 मीटर अगर फेंक भी रहे थे तो पानी घूम फिर के वापस आ रहा था। इसलिए इसमें थोड़ा डिले भी हुआ और इसलिए इसमें टाइम भी लगा। अगर नॉर्म्स की बात करें, क्योंकि नॉर्म्स पे सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो बेसमेंट है उसमें लाइब्रेरी बनाया गया था, ये नॉर्म्स के खिलाफ है और साथ ही कार्रवाई उस पर की जानी चाहिए। ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अभी मैं भी चेक कर रहा था, क्योंकि कल रात में मैं चेक नहीं कर पाया था। इनको जो इस बिल्डिंग को एनओसी था, ये नई बनी थी, अभी करीब 2-3 महीने शायद पहले ही इसको जो एनओसी दिया गया, उसमें इन्होंने ये दिखाया था कि बेसमेंट को स्टोरेज की तरह यूज़ करेंगे, पर ये अभी जो पाया गया है देखिए कि वहाँ पे वो चल रहा था। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी इस मैटर को टेकअप करेंगे पुलिस से कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, क्योंकि ये मिसयूज़ है और ये एक बहुत दुखद घटना है कि हम राजधानी में होकर 3 बच्चों की जान नहीं बचा पाए। ये इसको कोई इसमें मतलब मेरा वो नहीं है, बहुत ही सभी के लिए, हम सबके लिए बहुत। राजेंद्र नगर में कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बेसमेंट बनाया, एनओसी लिया किसी और चीज के लिए, लेकिन वहां पे या तो वो लाइब्रेरी बना रहे हैं या फिर दूसरे क्लासेस उसमें बना रहे हैं। उसको लेकर के क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि घटना देखिए, एक घटना सबको सबक देता है और इस घटना से पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या उससे पहले कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी? नहीं, देखिए, मैं फिर ये कहूँगा ये मैटर फायर से रिलेटेड नहीं है। दिस इज ए मैटर रिलेटेड टू वाटर लॉगिंग, नॉट द फायर ब्रिगेड। पहला नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे बहुत कम लोगों के पास एनओसी है। ये कल मैंने रात में कहा था कि शायद इसको एनओसी नहीं है, फिर आज मैंने चेक कराया, इस बिल्डिंग ने अभी अभी एनओसी लिया है, ज़्यादा से 1-1.5 महीना ही हुआ है। मैं अभी कॉपी निकलवा रहा हूँ, आज संडे था। तो ये एक लार्जर इशू है कि वहाँ पे बेसमेंट में चल रहे हैं।